सरकार को नहीं हो पाया, टाटा आया, टाटा भी प्लांट लगा नहीं पाया, उससे पहले भी इस तरह के प्रयास किया गया, औद्योगिकरण के लिए रास्ता खुल नहीं पाया। अब नगरनार थोड़ा बहुत रोशनी दिख रही थी, उसको भी निजीकरणों के हाथों छोड़ दिया। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या लोगों को नौकरियां मिलेगी? लोग अपना भविष्य नगरनार में ढूंढ पाएंगे क्या? देखिए होता जी, प्राइवेटाइजेशन और सार्वजनिक कंपनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। पब्लिक सेक्टर की कंपनी का एक मोटो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ज्यादा से ज्यादा, और सरकार के प्रति लोगों का एक भरोसा होता है। और प्राइवेट सेक्टर में पहली प्रायोरिटी मुनाफा कमाना होता है, सोशल सेक्टर उसके बाद, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में होती है। तो जो बस्तर में अभी जरूरत है सरकारी उपक्रम का, जो वहां के आदिवासियों का विकास करे, वहां के लोगों को रोजगार दे, उसकी प्राथमिकता लोगों का विकास होना चाहिए। और यदि ऐसा होगा, आपको लग रहा है जो वो प्राथमिकता है सर? एनएमडीसी की वो प्राथमिकता दिख रही है आपको? अभी नहीं दिख रही है। यही छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य की बात है कि एनएमडीसी अपनी प्राथमिकता नहीं दिखा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ से जो बहुत सारे लोहा लेके मुनाफा कमा रही है, एक तो अपना मुख्यालय हैदराबाद में रखा है, जो हमेशा मांग की जाती है कि उसका मुख्यालय जगदलपुर में होना चाहिए, बस्तर में होना चाहिए। यदि हैदराबाद में चलिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो उसका एक कार्यालय बस्तर में होना चाहिए। वो मांग बार बार उठती रही है, वो पूरा नहीं हो पा रही है, उसको करना चाहिए। और नगरनार को हर हाल में एनएमडीसी अपने सुपुर्द ही रखना चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ उसकी स्थापना के बारे में विचार हुआ था, यदि वो प्राइवेटाइजेशन होता है तो वो नहीं होगा। सुंदरानी जी, जहां पे राज्य सरकार विरोध कर रही है, कह रही है ये दुर्भाग्यजनक है और आदिवासी चाहते हैं रोजगार हो ताकि माओवादी समस्या का खात्मा हो, उसी जगह पे अगर आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार अगर चाहती है निजीकरण हो जाए, आपको लग रहा है डगर इतनी आसान है? सुंदरानी जी, देखिए होता जी, अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रदेश की कांग्रेस पार्टी या अन्य जनप्रतिनिधि अगर राजनीति से हटके प्रदेश के हित की कोई बात करते हैं तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री इनकी बात को सुनेंगे। अगर इसको ये राजनीतिक मुद्दा बना के तो निजीकरण का विरोध करना राजनीति है सर? लाभ वाला लाभ को अनदेखा करके नहीं, मैंने कहा कि कांग्रेस का विरोध करना, निजीकरण कई संस्थाओं का हुआ नहीं, वो ठीक है। बस्तर में किस तरह से आगे बढ़ेगी? अगर राज्य सरकार, उनका उद्देश्य बस्तर के, अगर इनके चिट्ठी में बस्तर का हित छुपा है तो प्रधानमंत्री जी इनके पत्र को जरूर मानेंगे। और इनके पत्र में सिर्फ राजनीति करना और वहां के आदिवासी समुदाय के बीच में भ्रम पैदा करना, आपके ऊपर सीधा आरोप है, आप अपने राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। देखिए सुंदरानी जी यही कह रहे हैं, आप केवल राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। रायपुर में बैठ के राजनीति रोटी सेकते होंगे, लेकिन नहीं होता जी। जैसे पिछड़े क्षेत्रों में, सुंदरानी जी, बस्तर जैसे पिछड़े क्षेत्रों में आप आके देखिए, यहाँ की हालातों के बारे में जान के देखिए। आप रायपुर में बैठ के मलकीत भाई, मैं आपको अच्छे से मलकीत भाई, आप मेरी बात सुनिए सुंदरानी साहब। मैं आपको जानता हूं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैंने ये कहा मलकीत भाई, मलकीत भाई सुनिए, आप मेरी बात को पूरा करने दीजिए। मैंने क्या कहा आप सुन लीजिए। मैंने कहा ऐसा ही छलावा हुआ है, और बस्तर को इसी प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं कहता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के जितने ये जहाँ जनप्रतिनिधि पूर्व में सुनिए आप, मैंने क्या कहा, पार्टी के नेता है, वो कह दे एक बार अपने मुंह से, आप भी कह दे तो निजीकरण होना चाहिए। तो यहाँ की जनता, बस्तर की जनता किस प्रकार से आप लोगों का विरोध करेगी और इसका पुरजोर विरोध मैंने हमारे आदिवासी भाई, हमारे किसान इस चीज का करेंगे, निजीकरण का। मलकीत भाई, आप मेरी बात को आपने सुना नहीं पूरा, और आप एक ऐसा मामला है। मलकीत भाई, मैंने आपको जो कहा पहले आप सुन लीजिए।
मैंने कहा अगर कांग्रेस का पत्र बस्तर के हितों के लिए है तो निश्चित रूप से मोदी जी सुनेंगे। मैंने ये बात कहा। तो आप भी कहिए, आप डिबेट में बैठे, आप भी कहिए निजीकरण का विरोध करते हैं, तब तो हमको समझ में आएगा कि हाँ भैया भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है, आप करिए उस चीज को। आप लोग राजनीति करते हैं, बोलते कुछ और करते कुछ है। भाई आज बस्तर मैंने आज लोगों को अच्छा आप लोग गोली, हम लोग राजनीति करते आप गोली खेलते हो क्या? नहीं हम राजनीति करते आप गोली खेलते हो। अरे आप भी राजनीति करते हो, हम भी राजनीति करते हैं। में बैठे हैं, हम गोली खेलते हैं। घाटी में भी गोली खा के आज बैठ के जनता की लड़ाई लड़ते हैं, अरे जनहित की बात करते हैं। अरे हमारे लोग ये ऐसा संवेदनशील, हमारे लोग भी शहीद हुए, हमारे भी सुंदरानी जी, आप हमेशा आपकी सरकार में भीमा मंडावी की हत्या हो गई, आप मुद्दे को भीमा मंडावी खोया हमने, आप हमेशा उस मुद्दे को भटकाते हैं। हमने भीमा मंडावी को खोया है, हमने भी हमारे नेताओं को भी खोया है। अरे मलकीत भाई मैं तो 32 मेरा आपका यही डिबेट चलती है, आप डिबेट में आइए। आप जो है राजनीति करने की बात करते हैं। भूपेश बघेल जी ने पत्र लिखा है तो उसको जनता और हमारे यहाँ के बस्तर से बहुत ही उनको लगाव है। वो जानते हैं कि बस्तर में क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, लोग यहाँ कैसे रहते हैं। एक विकास की जो है सरकारीकरण होने वाला था, उस निश्चित रूप से ये बात कही जा सकती है कि भूपेश बघेल अगर चिट्ठी लिखते हैं, सुंदरानी जी एक सीधा सा सवाल है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्यों बीजेपी क्लियर स्टैंड नहीं ले पा रही? क्या बस्तर में 12 सीट गंवा देने के कारण बीजेपी इस मुद्दे पे सीधे तौर पे नहीं आना चाहती? क्या कोई राजनीतिक दल होता जी, बड़ा राजनीतिक दल, 12 विधानसभा सीटें हैं, जनता के चुनाव तो अपनी जगह आते जाते रहेंगे। 12 सीट की भी बात मैं न करूं, इतना बड़ा क्षेत्र है, जनता के हितों को क्या राजनीतिक दल अनदेखा करेगा? क्या मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, संवेदनशील प्रधानमंत्री, क्या बस्तर के हितों के साथ क्या वो खिलवाड़ करेंगे? कभी नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी एक एक गरीब की आंसू की चिंता करते हैं। उन प्रधानमंत्री के बारे में जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं, मैं भोई साहब से आखिरी वार्ड ले लेता हूं, फिर क्लोज करेंगे। सर रवि भोई जी, हमने बालकों का विनिवेश देखा है, क्या अभी नगरनार का विनिवेश भी छत्तीसगढ़ में देखेगी? बहुत संक्षेप है। देखिए जिस तरह से माहौल बन रहा है तो उससे तो यही आशंका लग रही है कि नगरनार भी हो जाएगा, ठीक है, विनिवेश हो जाएगा, और जिस गति से वो बन रहा है तो वो बड़ी समस्या है। ठीक है, निश्चित रूप से जिस गति से ये सब चीजें बढ़ रहे हैं, हो सकता है नगरनार का विनिवेश हो जाए और बस्तर के लोगों का सपना टूटना तय माना जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए मलकीत सिंह गेदू, श्रीचंद सुंदरानी जी और रवि भोई जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से बस्तर के लोगों ने एक ख्वाब देखा था कि औद्योगिकरण होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, लेकिन लगता है वो दूर होता जा रहा है, सपना टूटता जा रहा है। आज समय हो गया है, किसी और दिन फिर इसी विषय को और बाकी विषय को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए विदाई।